नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीश है और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं अप्रैल महीने का साप्ताहिक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स करवाया हूं नेशनल और इंटरनेशनल। मैं आपको फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स करवाया हूं नेशनल और इंटरनेशनल। मार्च महीने से तो हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं। हम हर सप्ताह को संडे को आपका 7:30 बजे करंट अफेयर्स का आपका वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो मार्च से हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। और जब मार्च महीना खत्म हुआ तो मैं आपको पूरा मंथली भी करंट अफेयर्स डाला हूं इसी चैनल पर। सेम चीज हम लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, फरवरी का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। मार्च से हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी देखते हैं और जब पूरा महीना खत्म होता है तो मासिक करंट अफेयर्स भी मैं इसी चैनल में डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डला हुआ है, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। ऐसे ही आपके पास पूरे साल भर का एक लिस्ट हो जाएगा, एक प्लेलिस्ट हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम से पहले इसी प्लेलिस्ट को देखिए, बस आपके लिए मोर देन इनफ है। चलिए, मार्च महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। ये हमारा सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे एमसीक्यू फॉरवर्ड में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे कि दोनों लैंग्वेज वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी ऑनर्ड विद 34th सरस्वती सम्मान 2024? तो इसका आंसर है साधु भद्रेश दास स्वामी। साधु भद्रेश दास स्वामी को 34th सरस्वती सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भैया? म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन हैज इंडिया लॉन्च फॉर अर्थक्वेक रिलीफ इन म्यांमार? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है म्यांमार में, क्या हुआ है, भूकंप आया है। ये देखिए, मैं फोटो भी लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है ये है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कि कुछ भी चीज, कोई भी रिलीफ, कोई भी देश में अगर कुछ परेशानी होता है और इंडिया गवर्नमेंट अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है तो वैसे वाले क्वेश्चन सीजीपीएससी को बहुत प्यारे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द 14th एडिशन ऑफ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 was held between whom? समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14th संस्करण किसके बीच में आयोजित किया गया? कौन है भैया? जो आपका इंद्र कहते हैं, इंदिरा नहीं, इंद्र जो है वह है भारत और रूस के बीच में। भारत और रूस के बीच में 14वां संस्करण हुआ है, क्या? इंदिरा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वेयर विल बी द 6th बिम्स्टेक समिट बी हेल्ड? 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? या किया जाएगा नहीं, हो चुका है, ये किया जाएगा, क्यों अभी हो चुका है। ये हुआ है, ये देखिए, थाईलैंड में। अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको फोटो में भी दिखेगा कहां पे हुआ है, बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। तो बिम्स्टेक समिट भी, ऐसे जो समिट्स है ना, समिट से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जगह में ये समिट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी व्यापम में आते हैं और बहुत बार आए हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बी से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, एम से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 की विजेता कौन बनी है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-2025? तो ये जो विनर है, यूजुअली जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो 90% चांस क्या होता है आपका, स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स की बात आती है तो हॉकी हरियाणा, याद रखिएगा। अगर कभी भी एथलेटिक्स की बात आती है तो हमारे जो भारत में जो सबसे टॉप में स्टेट रहता है वो होता है हरियाणा। चाहे ओलंपिक मेडल जीतने की बात आएगी तो भी कौन आएगा? हरियाणा होगा। क्योंकि हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो आप देखिएगा ना, हर जगह वहां पे जिम हो रहा है, हर जगह अखाड़े हैं। वहां का कल्चर ही है कि मतलब आप एथलेटिक बने, ठीक है। तो वहां के लोग वैसे ही बनते हैं। चलिए
नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025? बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न पर हम लोग ये ध्यान देते हैं कि पहले हो गया, और जब भी कुछ चीज पहले भारतीय होगा तो वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हितेश गुलिया। हितेश गुलिया, हितेश गुलिया क्या है? पहले भारतीय, क्या है आपका? पहले भारतीय मुक्केबाज है जो बॉक्सिंग विश्व कप में क्या जीते हैं बॉस? गोल्ड जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडल और जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑन 8 अप्रैल? तो पहला, इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले तो भाई भारत का पहला है, भारत का पहला क्या है? हिमालयी, भारत का पहला है, भारत का पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडल एवं जलवायु केंद्र। इंडिया का फर्स्ट क्या है भैया? हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेट सेंटर। ये इंडिया का पहला है। कब आपका इनॉग्रेट हुआ है, कब उद्घाटन हुआ है? इसका 8 अप्रैल। तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इंडिया का पहला है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन कब इनॉग्रेट हुआ भैया? 8 अप्रैल को। अब ये कहां इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है उधमपुर के जम्मू कश्मीर में। कहां हुआ है भैया? जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये भारत का पहला है तो थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में भी कहां? उधमपुर जिले में पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है ना? क्यों उद्घाटन किया है? इस ऐतिहासिक पहल का क्या उद्देश्य है? सटीक जलवायु और मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करना। भैया एकदम, अगर आपका हाई एल्टीट्यूड में रहता है तो और वो क्या हो जाता है? बेनिफिशियल हो जाता है। साथ ही क्षेत्र के अद्वितीय उच्च ऊंचाई स्थितियों को पर शोध और अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी, आपका थ्योरेटिकल आंसर नहीं रहता है, आपका एमसीक्यू रहता है, तो उद्देश्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। देखिए बिम्स्टेक हुआ, तो बिम्स्टेक से एक और क्वेश्चन आया हुआ है ना? 9वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? विच कंट्री विल बिकम द चेयर ऑफ बिम्स्टेक, which will become the chair of BIMSTEC for the next 2 years in April 2025? देखिए ये जो कंट्री है, ये कंट्री है बांग्लादेश। आजकल बांग्लादेश का हाल बहुत ही बेहाल है, बहुत ही अजीब अजीब खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से। ठीक है, शेख हसीना की सरकार गिर गई है बांग्लादेश में। अभी की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? वह इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है ना? तो वो बांग्लादेश कह रहे हैं कि आपका दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। जो बांग्लादेश है ना, वो दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा, सब ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। चलिए बिम्स्टेक के बारे में हम लोग को कुछ और जानना है, क्योंकि बिम्स्टेक अभी अभी हुआ है, बिम्स्टेक है इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैं आपको पता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक में जो देश है वो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इंग्लिश में ही आ गया है, इसका हिंदी वर्जन में ला ही नहीं पाया, भूल गया। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड पम्बम ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये बोल रहा है जो पम्बम ब्रिज इनॉग्रेट किया है, पहला ना वर्टिकल ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है। वर्टिकल ब्रिज क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर इसको आंसर समझाऊंगा मैं आपको, अगर फोटो होगा तो। देखिए ये ब्रिज है ना, ये पम्बम ब्रिज है। ठीक है, पम्बम ब्रिज में क्या है कि देखिए ये मैं ब्रिज बना दिया, अब ना यहां से अगर समझ जहाज जाना है तो जहाज जा ही नहीं पाएगा यहां से, क्योंकि ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये वर्टिकल ब्रिज है। ये क्या होता है? ये ऐसे करके ऐसे ओपन हो जाएगा, ये इधर से ऐसे ओपन हो जाएगा और जहाज मस्त यहां से साए साए पार होगा। तो ये है वर्टिकल ब्रिज। और वर्टिकल मतलब वर्टिकल, देखिए ये इसको ऐसे जो होता है, ये इस पोजीशन को वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल ऐसे ब्रिज रहता है, ऐसे ही ऐसे खुल जाएगा, तो ये वर्टिकल ब्रिज है। ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। जब ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज हो जाता है तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। और आपको तो पम्बम पता ही होगा, कहां पे पम्बम भैया? अगर आप
ये इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा मोड़ा जानकारी रखते हैं तो कहाँ है ये है तमिलनाडु में। तो जो पम्बम ब्रिज हुआ है, इनॉग्रेट किया है, किसने इनॉग्रेट किया होगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम में भारत का पहला, देखिए जब भी कुछ चीज भारत का पहला हो जाता है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन किया है। कितना लंबा है ये पुल? 2.07 किलोमीटर। ये भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि भारत का पहला जो भी चीज होता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हरित योग का शुभारंभ कहां किया गया? वेयर वॉज द ग्रीन योगा लॉन्च? तो ये जो ग्रीन योगा है ना, ये तैयारी हो रही है, हमारा इंटरनेशनल योगा डे का तैयारी हो रहा है। तो ये जो ग्रीन योगा लॉन्च हुआ है वह हुआ है भुवनेश्वर में। चलिए थोड़ा समझते हैं ये जो ग्रीन योगा चीज है ये क्या चीज है। हाल ही में केंद्र आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने हरित योग का शुरुआत की और बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख आयोजनों में से एक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वहां पे उस टाइम 10 प्रमुख आयोजन होगा, उसमें से एक है हरित योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2? वाइब्रेंट विलेज 1 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है। तो वो जो मंत्रालय है, विलेज दिल में आएगा तो दिल क्या बोलेगा कि भाई विलेज है तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण विकास। दिल यही बोलेगा चल, दिल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बोलेगा कि नहीं पंचायती राज, लेकिन दोनों आंसर नहीं है। आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय आंसर तभी आएगा जब आपको पता हो कि वाइब्रेंट विलेज क्या है। वाइब्रेंट विलेज वो वाली विलेज है जब हमारे अगर ये प्यारा हमारा भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है, अरे बहुत अच्छा डायग्राम बन गया यार। हमारे प्यारे भारत के जो बॉर्डरिंग गांव है ना, उन बॉर्डरिंग गांव को जो देश के बॉर्डर्स में है, उस गांव को विकसित करना, ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या है? उस गांव को, जो बॉर्डरिंग गांव है, वो सब गांव को विकसित करना, ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखिए वो गांव को विकसित कौन करेगा? जो बॉर्डर के पास रहते हैं, बीएसएफ लोग, ये सब मिलकर। और बीएसएफ ये सब किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। क्या है इसका उद्देश्य? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित गांवों को विकास करना। यह है भैया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? When did the वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 came into force? इसका आंसर आपको आना चाहिए। इससे पहले और बाद का क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं हो, चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो इसको आपको एकदम दिमाग, दिल, गुर्दा सब में घुसा लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है कि क्या बोल रहा है भैया कि वक्फ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ कि लागू लाल में इसे लिख रहा हूं कि आपके खून में बजाना चाहिए। लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो क्या वो 3 अप्रैल है, क्या वो 4 अप्रैल है, क्या वो 5 अप्रैल है, क्या वो 6 अप्रैल है? तो देखिए जो 3 अप्रैल है ना, 3 अप्रैल में लोकसभा से पास हुआ, 3 अप्रैल में लोकसभा से पास हुआ, 4 अप्रैल में राज्यसभा से पास हुआ, राज्यसभा, 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट जी साइन कर दी, और ये लागू हुआ है 8 अप्रैल को। कब लागू हुआ है? 8 अप्रैल। तो लागू हुआ है 8 अप्रैल। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है 8 अप्रैल। अगर आपको वक्फ संशोधन नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं एक वीडियो ले आऊंगा कि क्या है वक्फ संशोधन, क्या है, क्यों वक्फ के पास भारत का तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा जमीन है ना, वो वक्फ के पास है। क्यों है ऐसा, क्या है ये, क्यों संशोधन आना पड़ा, ये सब चीज हम लोग, मैं अगर आप बोलेगा तो मैं एक वीडियो बना सकता हूं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। विजयवीर सिंधु won which event at ISS वर्ल्ड कप 2025? विजयवीर सिंधु ने
ISSF विश्व कप 2025 में कौन सी स्पर्धा जीती है? तो इन्होंने ना 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। अच्छा, ये भी करने वाले ना ये पहले प्रथम भारतीय हो गए, और जब भी कुछ करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, मैं हमेशा कहता हूं वो हो जाती है इंपॉर्टेंट। जो विजय वीर सिंधु है, ये क्या है, एक इतिहास बनाया, मेड इन हिस्ट्री, इतिहास, बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय टू एवर टू विन गोल्ड, पहले भारतीय गोल्ड, क्या गोल्ड जीत, किसमें जीते गोल्ड? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं गोल्ड जीतने के लिए, किसमें? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा ना, जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स एकदम सीजीपीएससी का सगा है, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, उसको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछने में बहुत मजा आता है। इसलिए स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है तो आप एकदम अपने दिमाग, दिल, गुर्दा में घुसाइए, ठीक है। which what is the name of the recently launched scheme by MITI to promote manufacturing of electronic component? ठीक है, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मिटी द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना, मतलब योजना का नाम क्या है? तो क्या है योजना का नाम? वो जो योजना का नाम है, देखिए अब अगर आपको थोड़ा मोड़ा पता होगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर से वाकिफ होंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक ये मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे टॉप में कंट्री थी वो थी चाइना। अब क्या हो रहा है, चाइना अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो बनाती थी, दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करती थी। आपको पता है भारत का 70% जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो चाइना से आता है, 70%। इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे क्या कर रही है, फोकस करिए गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अब जो यूएसए है, जो ट्रम्प साहब है, वो चाइना पर 125 आई गेस 125 का टैरिफ लगा दिए। मतलब अगर आप ये सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक चिप अगर चाइना में 100 रुपए में बिकता है तो वहां पे 125% टैरिफ लग जाएगा वहां पे, ठीक है। 125% मतलब वहां पे 225 में बिकेगा, इतना महंगा वहां पे बिकेगा, तो वहां से लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। इसी का इंडिया को उठाना चाहिए फायदा। इंडिया को ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए और अपना सामान यूएसए में बेचना चाहिए, क्योंकि इंडिया का अभी भी टैरिफ कितना है, आई गेस 10% इंडिया का टैरिफ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल ट्राइब्यूनल यूथ फेस्टिवल टू ऑनर बिरसा मुंडा एंड सेलिब्रेट कल्चरल यूनिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? हाल ही में बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित करने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है बताइए? ये राज्य है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में ये क्या 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 आयोजित हुआ है, क्या आयोजित हुआ है? भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए करने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारा जो छत्तीसगढ़ भी है वो क्या है, वो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। तो बिरसा मुंडा से कोई भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन मिजोरम में हुआ। तो पूछ सकता है कि नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? मिजोरम में हुआ है। यह 4 दिवसीय फेस्टिवल था, यह भी पूछ सकता है। कब से हुआ भैया? 8 से 11 अप्रैल तक हुआ है, आयोजित किया गया है। तो 4 दिवसीय फेस्टिवल था नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, जो 8 से 11 अप्रैल कहां हुआ है? मिजोरम में हुआ है। सब चीज हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक और, ये थोड़ा सा हाँ है इंपॉर्टेंट, मतलब अगर थोड़ा सा अगर सीजीपीएससी या व्यापम थोड़ा सा सोचे कि अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हैज बीन बिल्ड बाय विच कंट्री? दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है ना, ये जो 3D PD का काम है ये करता है जापान, जापान, ठीक है। ये 3D रेलवे स्टेशन बनेगा
थ्री डायमेंशन रेलवे बनेगा, 3D रेलवे बनेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है बॉस? वो है जापान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भैया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये है राजेश उन्नी जी। राजेश उन्नी जी को क्या सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। मैं हर बार कहता हूं आप मेरे साथ ही रटिए, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स का कोई माई बाप नहीं है। करंट अफेयर्स कभी भी नहीं आपके एग्जाम में लिख के आता है कि मैं 10 नंबर का पूछूंगा, मैं 5 नंबर का पूछूंगा, मैं 1 नंबर का पूछूंगा। करंट अफेयर्स ऐसे ही होता है। देखिए इस बार अगर आप एडीओ का सिलेबस देखिएगा तो स्पेशली लिखा है इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। तो वो आपसे पूछेगा, कम से कम 4 की 5 क्वेश्चन पूछेगा। आपको रटा होना चाहिए करंट अफेयर्स, और इतना समय नहीं है, आप बाकी सब सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स आप मेरे को दीजिए, मेरे साथ आप बैठिए। हर सप्ताह आधा घंटा या 45 मिनट तो बैठना है, और एक दिन महीने के अंत में 1 घंटा, बस उसी को दीजिए। ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रटते जाइए, बस इतना है। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको एक बार देखना है, वहां पे आप टिक मार सकते हो, थोड़ा मोड़ा दिमाग में घुस जाता है, मतलब वहां पे आपको, क्योंकि आपको एकदम कंठस्थ नहीं रटना है करंट अफेयर्स को कि एकदम रटते जा रहे हैं कि अरे यार ये राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, राजेश उन्नी राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, राजेश उन्नी नहीं। एक बार पढ़िए, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए कुछ भी चीज करके, और बस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया हैज launched which mission to meet the clean energy goals and reduce import dependence? भारत ने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो ये कौन सा मिशन है यार? ये तो फोटो यहीं पास ले आया हूं। ये मिशन है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्या है ये मिशन? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, वो क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग कहीं और से नहीं लेके आए। हम लोग क्या करें? हम लोग खुद ही उसका क्या करें भैया? खनन उत्खनन करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिर बिम्स्टेक से क्वेश्चन है। बिम्स्टेक से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम्स में, इसलिए बिम्स्टेक हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोधि प्रोग्राम announced by PM मोदी बिम्स्टेक समिट 2025? मतलब क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? ऐसा क्वेश्चन ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन इस बार सीजीपीएससी में आया था, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं ना, किसी भी आपका इंपॉर्टेंट सम्मेलन में, इंटरनेशनल समिट में जाते हैं, और वहां पे अगर कुछ को अनाउंस कर रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन इस बार ऐसा एक क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया था। तो कुछ भी चीज जब वो अनाउंस करते हैं ना, तो उसको आप जरूर ध्यान दें उस चीज को कि वो क्या, जैसे अभी क्या किए, ये बोधि प्रोग्राम को अनाउंस किए हैं। तो बोधि का फुल फॉर्म क्या है भैया? बोधि का फुल फॉर्म इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं आपको, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है क्या? ये क्या है आपका बताऊं? ये क्या है? युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। ये जो बोधि है ना, ये किसकी बात कर रहा है? ये युवाओं को कौशल प्रदान करने की बात करता है। तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए थीम के रूप में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की घोषणा की। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कौन है भैया? आप, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताइए। ये तो आपको इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ये आपको पता ही होना चाहिए, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको नहीं देने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अगर आप फोटो से पहचान जाए तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो वो है निधि तिवारी। निधि तिवारी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, द लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन
सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन मैं ना पहले भी आपको करवा चुका हूं। लोकसभा ने हाल ही में किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया है? तो कौन है वो जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात में आपका भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। ये भारत की पहली है ना, तो जो अगर भारत की पहली हो जाती तो हो जाती क्या? इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वोन इन 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? जो 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, जो 21वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने हैं भैया? 10 है, 6 है ब्रॉन्ज, 3 है सिल्वर, 1 है गोल्ड, वो टोटल 10 हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, वो आपका खत्म होता है यहाँ पे। क्या है ये आखिरी क्वेश्चन? भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया? Which edition of Startup Mahakumbh is organized at Bharat Mandapam, inaugurated by Union Commerce and Industry Minister श्री पीयूष गोयल? तो ये सेकंड एडिशन था। इसी में पीयूष गोयल जी बोलते हैं कि इंडिया सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप पर ही फोकस कर रहा है, फूड वाले ऐप पर ही फोकस कर रहा है, इनोवेशन पर, एआई पर फोकस नहीं कर रहा है। हम लोग को इनोवेशन और एआई पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, क्लास खत्म होने से पहले आप जरूर मुझे बताइए कि मेरा मेहनत आपको कैसा लग रहा है, और इस क्लास का पीडीएफ मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा। और एक और चीज मुझे आपको बताना है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं ना कि सर मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि कहां पे है करंट अफेयर्स बाकी सब आपका। तो देखिए मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, इस पीडीएफ में देखिए ये क्या है, छत्तीसगढ़ जनवरी का करंट अफेयर्स। आप इसको टच कीजिएगा, ये लिंक को, तो आपको जनवरी का मिल जाएगा। फरवरी का लिंक को टच कीजिएगा तो फरवरी का मिल जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह का लिंक कीजिएगा तो मार्च का मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का आ रहा है, ठीक है। मार्च के दूसरे सप्ताह का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। फिर क्या है आपका, ये ऐसी दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, ये करंट अफेयर्स, ये लिंक है करंट अफेयर्स का। ये मार्च के पहले महीने का करंट अफेयर्स, मतलब मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स। फिर अगर आपको बस्तर पंडुग में जाना तो बस्तर पंडुग का आपको बस टच कीजिए लिंक को, आपका यूट्यूब चैनल खुलेगा और आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। सेम चीज आपका नेशनल के लिए, जनवरी के लिए मार्च का करंट अफेयर्स का लिंक है। सबका लिंक मैं इस क्लास के बाद यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी में करंट अफेयर्स में आपका शेयर होगा। आप जरूर देखिए, आपके पास एक लिस्ट आ गया है, बस आपको टच करके आपको देखना है, और आपके पास पीडीएफ भी इसी आपके ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है। आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है, और जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सप्ताह। ख्याल रखिए, टेक केयर।